साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने आज के इस एपिसोड में कवि नागार्जुन द्वारा लिखी गई साथ ही साथ उनकी काव्यगत विशेषताओं को भी चर्चा करेंगे। कवि नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं या प्रगतिशील चेतना के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि नागार्जुन प्रगतिवादी युग के कवि हैं। इन्होंने प्रकृति के संबंध में तथा सामाजिकता या प्रगतिशील चेतना के संबंध में अपनी कविताएं लिखी हैं। नोट: किसी भी कवि की काव्यगत विशेषताओं को हम दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। काव्यगत विशेषताओं के प्रकार: पहला है भाव पक्ष, दूसरा है कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत प्रकृति चित्रण, व्यंग्य भावना, प्रगतिवादी चेतना इत्यादि आते हैं तथा कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, प्रतीक योजना, बिंब विधान, अलंकार योजना इत्यादि प्रकार की शीर्षक को कला पक्ष के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये देखने के बाद अब हम कवि नागार्जुन के सबसे पहली पक्ष भाव पक्ष को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कवि नागार्जुन के भाव पक्ष को देखते हैं। भाव पक्ष के अंतर्गत हम किसी भी कवि के कविताओं से जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको रखा जाता है, जैसे प्रगतिशील चेतना, प्रकृति चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण इत्यादि। कवि के भाव पक्ष का पहली विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण के संबंध में बाबा बैद्यनाथ मिश्र ने बादल को घिरते देखा है कविता का रचना किया है। इस कविता में उन्होंने यह बताया है कि बादल किस प्रकार प्रकृति से संबंध रखते हैं। इसी प्रकार बाबा ने इस कविता में प्रकृति के लगभग कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को भी शामिल करने का प्रयास किया है। बादल को गिरते देखा है नामक कविता का उदाहरण कुछ इस प्रकार है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। इस कविता के माध्यम से कवि नागार्जुन के प्रकृति चित्रण अर्थात प्रकृति के संबंध में विशेषताओं का पता चलता है। कवि नागार्जुन की भाव पक्ष के अंतर्गत अगली विशेषता है व्यंग्य भावना। व्यंग्य भावना कवि नागार्जुन की यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। कवि नागार्जुन ने एक अघोरी बाबा के क्रियाकलापों के प्रति व्यंग्य की भावना का वर्णन किया है तथा वे साथ ही यह कहते हैं कि किस प्रकार ये बाबा लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। तो उन्होंने इसी पर व्यंग्य किया है। इसका एक उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से है। कांटों पर नंगा सोया है, ठिठक गया मैं लगा देखने, उस ढोंगी बाबा के कर्तव्य जैसी श्रद्धा सिक्के वैसे निकल रहे हैं जैसे तैसे। कवि नागार्जुन ने हमारे आज के समय में व्याप्त इस विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया है। वे सोचते थे कि ये जो बाबा लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोग इनसे किस प्रकार बच सकते हैं। तो इसीलिए कवि नागार्जुन बाबा बैद्यनाथ मिश्र ने अपनी इस काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत भाव पक्ष में व्यंग्य भावना का भी वर्णन किया है। कवि नागार्जुन की भाव पक्ष के अंतर्गत अगली विशेषता है प्रगतिशील चेतना। प्रगतिशील चेतना आधुनिक काव्य के कवियों की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसलिए चूँकि नागार्जुन भी आधुनिक काव्य के कवि हैं, इसलिए इनकी भी विशेषता ही प्रगतिशील चेतना है। तो इसके अंतर्गत कवि नागार्जुन ने अपने अंदर उत्पन्न भावों को शोषित वर्ग के प्रति, स्त्रियों के प्रति इत्यादि के प्रति अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। उसका एक उदाहरण कवि नागार्जुन इस प्रकार बताते हैं कि अधिकाधिक योगक्षोम, अधिकाधिक शुभ लाभ, अधिकाधिक चेतना कर लूँ संचित लघुत्तम परिधि में, असीम रहे व्यक्तिगत हर्ष उत्कर्ष, अकेले ही जी लूँ 100 वर्ष,
यह कैसे होगा और यह क्यों होगा। कवि नागार्जुन इसी के साथ अपनी प्रगतिशील चेतना को और आगे बढ़ाते हैं तथा उनकी प्रगतिशील चेतनाएं हमें समाज में किस प्रकार व्यवहार करना है, किस प्रकार एक दूसरे के प्रति हमें भावना रखनी चाहिए, इसके बारे में बताती हैं। कवि नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं की अगला पक्ष है कला पक्ष। यहाँ पर गलती से भाव पक्ष लिख दिया गया है, लेकिन वह कला पक्ष है और इसकी पहली विशेषता है भाषा। कवि नागार्जुन की भाषा को हम देखने का प्रयास करते हैं। बाबा नागार्जुन की कविता में मैथिली भाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं पर अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग मिलता है। पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इसमें वे पाते हैं कि कुछ अंग्रेजी के शब्द ऐसे हैं जो इनकी कविताओं में हमें अंग्रेजी भाषा के होने का प्रमाण देते हैं। इसका एक उदाहरण निम्नलिखित है। साक्षी रहा तुम्हारे जैसा नौजवान, पोस्ट ग्रेजुएट मेरे इस डेविएशन का। तो कवि नागार्जुन न केवल एक मैथिली, संथाली इत्यादि भाषाओं के विद्वान थे, बल्कि वे अंग्रेजी भाषा के भी उतने ही विद्वान थे जितना मैथिली भाषा के थे। कला पक्ष के अंतर्गत कवि नागार्जुन की अगली विशेषता है प्रतीक योजना। कवि नागार्जुन की प्रतीक योजना बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कहीं कहीं पर हम पाते हैं कि इनकी प्रतीक योजना में प्रकृति का वर्णन तो कहीं कहीं पर व्यंग्य की भावना के लिए प्रयोग किया गया है। वे इस बात को जानते थे कि प्रतीकों का प्रयोग करने से कविताएं बहुत ही आसान हो जाती हैं तथा वे पाठक को इतना सरल लगती हैं कि वे बहुत ही आसानी से पढ़ी जा सकती हैं, बहुत ही आसानी से समझी जा सकती हैं। इसलिए कवि नागार्जुन ने अपनी कविताओं में प्रतीक योजना का भी चित्रण किया है। कला पक्ष के अंतर्गत अगली विशेषता है कवि नागार्जुन की बिंब विधान। बिंब विधान कला पक्ष की एक दूसरी विशेषता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कविताओं में अनेकों बिंब देखने को मिलते हैं। जैसे नागार्जुन की कविता बादल राग बादल को घेरते देखा है में सभी दृश्य पाठकों के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। अतः इस कविता में दृश्य बिंब है। इस कविता में ऐसा प्रतीत होता है कि कवि नागार्जुन ने प्रकृति के समक्ष स्वयं को समर्पित करके, स्वयं को महसूस करके इस कविता का वर्णन किया है। इसलिए हमें इनकी बादल को घेरते देखा है नामक कविता में बिंब विधान बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाई देता है। कवि नागार्जुन की कला पक्ष के अंतर्गत अगली विशेषता है अलंकार योजना। कवि नागार्जुन की कविता में अलंकार योजना के विभिन्न रूपों में मिलती है, क्योंकि अनेक प्रकार के काव्य अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करने से बनते हैं। अतः उन सभी अलंकारों का प्रयोग अच्छे ढंग से किया गया है। अलंकार संबंधी कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अलंकार उदाहरण उपमा अलंकार का उदाहरण है नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। पुनरुक्ति प्रकाश में इनकी एक उदाहरण है गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो साथियों, इसी के साथ कवि नागार्जुन की बादल को गिरते देखा है नाट कवि नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं समाप्त होती हैं। इनकी काव्यगत विशेषताओं में प्रगतिशील चेतना को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। अगली बार हम नागार्जुन के बाद कवि केदारनाथ अग्रवाल पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर और अपना सहयोग प्रदान करते रहिए। धन्यवाद।